हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, सातवाहन वंश के महानतम शासक के बारे में। इसका हमने प्रारंभिक जीवन देखा, इसकी सैनिक सफलताओं पर हमने बात की। नासिक गुहा लेख के अनुसार सातकर्णी के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो हमने देखा। सातकर्णी की विभिन्न विजय, कौन कौन से भारत के कौन कौन से क्षेत्र उसके साम्राज्य के अधीन थे वो हमने बात कर दी। फिर हमने सातकर्णी के विशाल साम्राज्य के बारे में जो प्रशंसापूर्ण बातें की गई उसके बारे में हमने बात की। अब हम लेते हैं जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन प्रबंध कैसा था उसके बारे में। तो सातकर्णी जितना उच्च कोटि का विजेता था और शांति के समय उतना ही बड़ा साम्राज्य निर्माण था। युद्ध के समय एक बहुत बड़ा विजेता और शांति के समय बहुत अच्छा साम्राज्य निर्माता था। उसने अपने विशाल साम्राज्य का शासन जो अपनी योग्यता और कुशलता के साथ संचालित किया। तो उसने जो है सातकर्णी ने अपने विशाल साम्राज्य का शासन योग्यता और कुशलता से चलाया। अपने शासन काल में उसने निर्धनों, निर्बलों और दुखी लोगों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। वह अपनी प्रजा के सुख में सुखी होता था और प्रजा के दुख को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। प्रजा हितैषी था, वो प्रजा को चाहने वाला था, प्रजा का भला चाहने वाला था। उसने प्रजा पर कभी भी कोई अन्यायपूर्ण कर नहीं लगाया और समाज में पुनः वर्ण व्यवस्था, धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित की। यानी वो वर्ण व्यवस्था का सपोर्टर था। यानी तो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो ब्राह्मण वंश से होने की वजह से वो वर्ण व्यवस्था का समर्थक था। यानी वो समाज में वर्ण व्यवस्था चाहता था कि स्थापित रहे, जो प्राचीन काल से चली आ रही। अपने राज्य के शासन के अंतिम वर्षों में उसने अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया, ऐसा भी हमें पता चलता है इसके बारे में। अगली बात करते हैं सातकर्णी की धार्मिक नीति की। तो सातकर्णी का शासन दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का समय था। खुद ब्राह्मण था, ब्राह्मण संबंधित था, तो ब्राह्मण धर्म के भी पुनरुत्थान का जो इसने काम किया। नासिक प्रशस्ति में उसे वेदों का आश्रय लेने वाला आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। तो वो वेदों के अनुसार शासन करने वाला एक आदित्य ब्राह्मण था, परंतु वैदिक धर्म को पोषण प्रदान करने के साथ साथ वह अन्य धर्मों के प्रति भी धार्मिक रूप से सहिष्णु बना रहा। यानी वो हिंदू धर्म या वैदिक धर्म को पोषण प्रदान करता था, उसके लिए कार्य करता था, लेकिन इसके अलावा बाकी भी जो जैन, बौद्ध धर्म थे उनको भी पूरी तरह से वो पोषण प्रदान करता था, सहायता प्रदान करता था। उनके लिए कोई नकारात्मक कार्य वो नहीं करता था, सहिष्णु था बाकी धर्मों के प्रति। उसने बौद्ध धर्म का भी जो है उद्धार किया। भिक्षुओं के लिए अनेक गांव और भूमियां उसने दान में दी थी। अगला टॉपिक लेते हैं सातवां, गौतमीपुत्र सातकर्णी का व्यक्तिगत चरित्र, यानी खुद कैसा था इंसान अपने निजी जीवन में। तो सातकर्णी बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। उसने संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा दी गई थी, मतलब हिंदू धर्म के शास्त्र उसने बहुत अच्छे ढंग से पढ़े थे, इसलिए वह एक विद्वान जो है व्यक्ति था। नासिक अभिलेख में भी कहा गया है कि उसका शरीर स्वस्थ और सुंदर था, यानी वो दिखने में हष्टपुष्ट और सुंदर व्यक्ति था। मुख कांतिमान, यानी जिसका मुख पे ही जो कांति चमकती, चेहरे चमक, व्यक्तित्व आकर्षक था। वे सब को निडरता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। हर एक मन से अन्याय के प्रति, गलत के प्रति डर दूर करने का काम करता था। वह मातृभक्त था। अपराध करने वालों को वह क्षमा कर देता था, मतलब दिल से उदार भी था। वह गुणवानों को आश्रय प्रदान करता था, विद्वान लोगों को आश्रय प्रदान करता था। संपत्ति एवं विभिन्न उपाधियों से उन विद्वान लोगों को सम्मानित करता था। उसका चरित्र उज्जवल था तथा वह एक धर्मपरायण व्यक्ति था, मतलब धर्म के अनुसार शासन करने वाला राजा था। अगली बात करते हैं आठवां, गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल। तो सातकर्णी के शासन के बारे में जुन्नार अभिलेख से पता चलता है। जुन्नार में जो है इसके संबंधित अभिलेख मिलता है कि वह 124 ईस्वी में महाराष्ट्र पर शासन करता था। वहीं सातकर्णी के नासिक अभिलेख से पता चलता है कि उसने अपने राज्यकाल के 18 वर्ष में नहपान को पराजित करके, नहपान जो शैरात वंश का शासक था उसको हराया इसने, और महाराष्ट्र पर 18 वर्ष में नेपाल को हराया और महाराष्ट्र पर अधिकार इसने स्थापित किया। नेपाल महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर शासन करता था, तो उसको हरा करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया। उसका राज्यारोहण 106 ईस्वी में हुआ था। यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ये 106 ईस्वी में शासक बना था। सातकर्णी के शासन के 24वें वर्ष में उसका दूसरा लेख नासिक में मिलता है। तो शासन करने के 24 साल जब हो गए तो उस समय नासिक में उसका एक और अभिलेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि
उसने कम से कम 24 वर्षों तक शासन किया, यानी 24वें वर्ष का अभिलेख मिल रहा है। तो ये स्पष्ट पता लग रहा है कि उसने कम से कम 24 वर्ष तो शासन किया था। तो अतः हम उसके शासनकाल को 130 ईस्वी तक मान सकते हैं, यानी कि 106 ईस्वी का उसका प्रमाण मिलता है, शासक बना था, और 24 वर्ष तक शासन किया था, तो 106 + 24 यानी 130, यानी कि उसने कम से कम 130 ईस्वी तक तो शासन किया था। तो ये था हमारे दक्षिण भारत का हिंदू धर्म का ब्राह्मण वंश का शासक, सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम 4th यूनिट में प्रवेश करेंगे। तो 4th यूनिट में हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य को, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे।